नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू राइज क्लासेस में। आइए आज के इस वीडियो में भारतीय इतिहास से संबंधित पल्लव वंश के बारे में चर्चा करते हैं। पल्लव वंश के इतिहास को जानते हैं। यह जानकारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगी। शुरू करते हैं। पल्लव वंश दक्षिण भारत का एक राजवंश था जो कृष्णा और कावेरी नदियों के मध्य स्थित था। ये विस्तृत था पूरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेड कलर का है ये क्षेत्र पल्लव वंश से संबंधित है। पल्लव साम्राज्य था। ये इनका मुख्य नगर था कांची, यानी कांची इनकी राजधानी थी। तमिल और तेलुगु क्षेत्र को मिलाकर के ये पूरा पल्लव वंश यहाँ तक विस्तृत था। ठीक है, दक्षिण भारत में। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। इनके शासकों के बारे में चर्चा करते हैं। पल्लव वंश का पहला शासक है सिंह विष्णु। देखिए, सिंह विष्णु का शासनकाल जो है वो 575 से लेकर के 600 ईस्वी तक माना जाता है और इन्होंने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। प्रश्न पूछा जाता है अवनी सिंह की उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था, तो पल्लव शासक था सिंह विष्णु, यानी अवनी सिंह की उपाधि धारण करने वाला पल्लव वंश का शासक था सिंह विष्णु। ठीक है, इसने कलभ्र, चोल, पांड्य तथा सिंघल के राजाओं को पराजित किया था। मामल्लपुरम में एक मंदिर बनवाया था, इसका नाम था वराह मंदिर। वराह मंदिर निर्माण करवाया था मामल्लपुरम में इसने, जिसमें सिंह विष्णु की प्रतिमा लगी है, माने कि इसमें अपनी ही प्रतिमा उसमें प्रतिस्थापित कराई थी। महाकवि भारवी कीर्तार्जुनीयम के जो लेखक हैं वो इनके ही शासनकाल में, यानी कि इनकी सभा में निवास करते थे। अगले शासक हैं महेंद्र वर्मन। देखिए, महेंद्र वर्मन का शासनकाल समय है 600 से लेकर के 630 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ये सिंह विष्णु का पुत्र था। देखिए, ये सिंह विष्णु का क्या था, पुत्र था सिंह विष्णु का। मत विलास, विचित्र, चित्र, गुणभर आदि उपाधियाँ धारण की थी। ये इसकी बहुत ही फेमस उपाधियाँ हैं, ये काफ़ी परीक्षाओं में पूछी जाती है। मत विलास, विचित्र, चित्र, फिर है तीसरी है गुणभर। ये तीन उपाधियाँ जो थीं महेंद्र वर्मन की उपाधियाँ हैं। मत विलास इसमें बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली उपाधि है। मत विलास और विचित्र, चित्र, गुणभर आदि उपाधियाँ महेंद्र वर्मन ने धारण की थी। महान कवि था ये, निर्माता एवं संगीतज्ञ भी था। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया तथा उत्तरी प्रांतों पर अधिकार कर लिया। राजधानी कांची को इसने बचा लिया था, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय जो था उस समय उसने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया और आक्रमण में महेंद्र वर्मन ने जो राजधानी थी कांची इसको बचा लिया था, बाकी काफ़ी प्रांतों को हार गए थे ये। उसके बाद में देखिए मत विलास प्रहसन इनकी एक रचना है। एक चूँकि एक महान कवि थे, इन्होंने एक रचना भी की जिसका नाम था मत विलास प्रहसन। ठीक है, तो ये महेंद्र वर्मन से आप याद रख लीजिए, माँ वर्ण आता है तो माँ से ही मत विलास है और मत विलास प्रहसन, ये मत विलास इनकी उपाधि हो जाएगी और मत विलास प्रहसन इनकी रचना हो जाएगी। तो माँ महेंद्र से है, तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको याद भी कर सकते हैं। अगले शासक हैं इसमें पल्लव वंश में नरसिंह वर्मन प्रथम। इनका शासनकाल है 630 से लेकर के 668 ईस्वी तक। महेंद्र वर्मन का पुत्र था ये, सर्वशक्तिशाली शासक यही सिद्ध हुआ पल्लव वंश का। पुलकेशिन द्वितीय ने पुनः जब आक्रमण किया था उस समय ये नरसिंह वर्मन प्रथम था शासक, और नरसिंह वर्मन ने उसको 3 युद्धों में हरा दिया था। ठीक है, चालुक्यों की राजधानी और बातापी जो थी, जैसे बादामी कहा जाता है, पर अधिकार कर लिया था और पुलकेशिन द्वितीय जो था वो लड़ता हुआ मारा गया था। ठीक है, इसी ने इसको मारा था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, जो पुलकेशिन द्वितीय थे, मतलब चालुक्य नरेश, ये बार बार आक्रमण कर रहे थे, तो द्वितीय बार में जो पुलकेशिन द्वितीय थे इन्होंने जब आक्रमण किया था जब नरसिंह वर्मन के समय, पहला आक्रमण इन्होंने महेंद्र वर्मन के समय में किया था, उसके बाद में जब दोबारा आक्रमण किया तो उस समय नरसिंह वर्मन प्रथम ने इनको 3 युद्धों में हरा दिया था और उनकी जो राजधानी थी बातापी या बादामी कही जाती थी उसको जीत लिया था, मतलब उस पर अधिकार कर लिया था और पुलकेशिन द्वितीय को मार डाला था। बातापी कोंड की उपाधि इन्होंने धारण की थी, यानी बातापी को जीत लिया था तो इसलिए इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, बातापी कोंड की उपाधि। ठीक है, बातापी कोंड की उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन है, नरसिंह वर्मन प्रथम। महाबलीपुरम पर अधिकार कर लिया और महामल्ल की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी। ठीक है, हुएनसांग कांची इन्हीं के शासनकाल में आए थे, कांची गए थे हुएनसांग, तो इनके शासनकाल में नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में इसी ने मामल्ल शैली का निर्माण भी, जो एक मंदिर निर्माण शैली है, वास्तु निर्माण शैली है, उसका निर्माण भी इन्होंने कराया था, मामल्ल शैली का निर्माण।
आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हैं परमेश्वर वर्मन प्रथम। तो इनका शासनकाल है 670 से लेकर के 700 ईस्वी तक। एक मल्ल रणंजय अत्यंत काम उद्दंड गुणभाजन आदि उपाधियाँ इनकी थीं। ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं थी, लेकिन इनकी कई उपाधियाँ थी। एक मल्ल रणंजय अत्यंत काम उग्रदंड गुणभाजन आदि उपाधियाँ थी इनकी। यह विद्या प्रेमी था, इसने विद्या विनीत की उपाधि धारण की थी। ठीक है, विद्या विनीत की धारण करने वाला उपाधि परमेश्वर वर्मन प्रथम था, ये विद्या प्रेमी था। अगला शासक है नरसिंह वर्मन द्वितीय। देखिए नरसिंह वर्मन द्वितीय का शासनकाल जो है वो 700 से लेकर के 728 ईस्वी तक है। और ये इन्होंने कांची का कैलाश मंदिर, ये बहुत फेमस मंदिर है, ये काफ़ी पूछा जाता है परीक्षाओं में, और महाबलीपुरम का शोर मंदिर, ये दो मंदिरों का निर्माण जो था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। कौन सा? कांची का कैलाश मंदिर। ठीक है, कांची का कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम का शोर मंदिर इन्होंने बनवाया था। राज सिंह, ये उपाधि काफ़ी पूछी जाती है राज सिंह की। ठीक है, राज सिंह शंकर भक्त तथा आगम प्रिय उपाधियां धारण की थी इन्होंने। तो राज सिंह जो है ये काफ़ी पूछी जाती है, राज सिंह, इनका दूसरा नाम भी राज सिंह ही माना जाता है नरसिंह वर्मन द्वितीय का। ठीक है, तो राज सिंह की उपाधि जो है धारण करने वाला पल्लव शासक था नरसिंह वर्मन द्वितीय। 10 कुमार चरित्र तथा काव्यादर्श के लेखक जो दंडिन हैं, तो दंडिन जो थे इन्हीं के दरबार में रहते थे। दंडिन जो थे वो इनके ही दरबार में रहते थे। कला और साहित्य की खूब प्रगति हुई थी। देखिए इनके समय में जो नरसिंह वर्मन द्वितीय हैं, इनके समय में कला और साहित्य की खूब प्रगति हुई। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि इनके समय में चालुक्यों का आक्रमण जो था वो शांत हो गया था। ठीक है, इस वजह से कला और साहित्य जो था उसकी ओर ज़्यादा लोगों का ध्यान गया, कोई भी अड़चने नहीं आई, युद्ध आदि में समय बर्बाद नहीं हुआ, तो ये इधर लग गए, कला और साहित्य में खूब इन्होंने प्रगति की थी। अगले शासक है नंदी वर्मन द्वितीय। इन्होंने कांची के गढ़ मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण करवाया था। देखिए ये मैचिंग में पूछा जाता है परीक्षाओं में, नेट की परीक्षा में तो ज़रूर पूछा जाता है। बैकुंठ पेरुमाल मंदिर और कांची के गढ़ मुक्तेश्वर मंदिर, इसका निर्माण जो है नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, ये प्रसिद्ध संत तिरुमंगलई आलवर उनके समकालीन थे। उसने तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म का प्रचार कराया था। माने जो तमिल क्षेत्र था वहाँ, तमिल और तेलुगु क्षेत्र में तो विस्तृत था ना पल्लव वंश, तो यहाँ पर जो तमिल प्रदेश था वहाँ पर संत थे, एक प्रसिद्ध संत थे तिरुमंगई आलवर कहा जाता था इनको। तो इन्होंने क्या किया, ये इन्हीं के समकालीन थे, इन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार वहाँ पर तमिल प्रदेश में कराया था। ठीक है, तो किसका नाम पूछा जाता है कि तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म का प्रचार करने वाले कौन संत थे? तो ये तिरुमंगई थे, आलवर संत थे। ठीक है, आलवर। आगे बढ़ते हैं। अगला है पल्लव कालीन मंदिर एवं शासक। देखिए इसमें पल्लव कालीन जो मंदिरों का निर्माण हुआ है उसमें ये मंदिर पूछे जाते हैं कि पल्लव वंश के, तो उसमें शासक भी दिए गए होते हैं, मैचिंग भी पूछ दी जाती है कभी कभी। तो उसमें देखिए जान लेते हैं पल्लव कालीन जो मंदिर थे वो कौन थे और किस शासक ने बनवाए थे। कांची का कैलाश मंदिर, ये तो बहुत फेमस मंदिर है, ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था। यही महाबलीपुरम का शोर मंदिर है, ये भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही बनवाया था। ये दो मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाए थे, कांची का कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम का शोर मंदिर। अगला है देखिए कांची के मुक्तेश्वर मंदिर। कांची में मुक्तेश्वर है, तो मुक्तेश्वर मंदिर जो है और कांची का बैकुंठ पेरुमाल मंदिर, ये दोनों मंदिर जो हैं नंदी वर्मन द्वितीय ने बनवाए थे। ठीक है, ये नंदी वर्मन द्वितीय ने बनवाए थे। अगला है देखिए मामल्लपुरम में बराह मंदिर, ये तो विष्णु ने इसने अपनी प्रतिमा वहाँ पर स्थापित की थी। तो ये मामल्लपुरम का बराह मंदिर जो है ये विष्णु मंदिर है, तो ये सिंह विष्णु की उपाधि मतलब सिंह विष्णु की प्रतिमा यहाँ पर लगवाई थी सिंह विष्णु ने। ठीक है, अगला मामल्लपुरम में गणेश मंदिर है, तो ये मामल्लपुरम का गणेश मंदिर जो है ये इसका निर्माण करवाया था परमेश्वर वर्मन प्रथम ने।
तो कांची का कैलाश मंदिर, महाबलीपुरम का शोर मंदिर, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर, कांची का बैकुंठ पेरुमाल मंदिर, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बरहा मंदिर का भी पूछा जाता है, ये सिंह विष्णु ने बनवाया था। मामल्लपुरम में गणेश मंदिर जो था ये परमेश्वर वर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। तो इन मंदिरों को भी अच्छी तरीके से आप याद कर लें, परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। अगला है पल्लव शैली एवं संबंधित शासक। देखिए पल्लव जो दक्षिण भारत में जो पल्लव वंश था, इसने निर्माण की शैलियाँ, मंदिर निर्माण की शैलियाँ विकसित की थी हैं, और वही आगे चल कर के जो है ना द्रविड़ शैली कहलाई है। उन्हीं को मिला कर के पूरा दक्षिण भारत में जो मंदिरों का निर्माण है, वास्तु शैली है, वो द्रविड़ शैली कहलाई। इन सब शैलियों को मिला करके देखिए इसमें कौन कौन सी, महेंद्र शैली। तो महेंद्र शैली जो थी ये महेंद्र वर्मन ने इसका मतलब शुरुआत की थी, प्रचलन किया था महेंद्र शैली। तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने महेंद्र शैली से एक शैली निर्मित की थी, शैली चलाई थी। ठीक है, मामल्ल शैली जो थी ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने, और राजसिंह शैली जो है ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। देखिए कांची का जो कैलाश मंदिर है और महाबलीपुरम का शोर मंदिर है, ये राजसिंह शैली कही जाए या द्रविड़ शैली के ही मंदिर हैं, लेकिन अगर राजसिंह शैली आती है, चूँकि राजसिंह शैली में ही इन्होंने बनवाई थी, एक शैली इनकी थी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसका शुरुआत की थी, प्रचलित की थी, वो राजसिंह के नाम से जानी गई, राजसिंह शैली। फिर आई थी नंदी वर्मन शैली। इन्होंने नंदी वर्मन तृतीय ने ये इसका प्रचलन किया था, मतलब ये चालू की थी, शुरुआत की थी नंदी वर्मन शैली। तो इसमें जो राजसिंह शैली है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांची का कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम का शोर मंदिर जो है ये बहुत फेमस है, इसलिए ये जो राजसिंह शैली है ये संबंधित है नरसिंह वर्मन द्वितीय से। ठीक है, महेंद्र शैली का तो महेंद्र वर्मन प्रथम है, द्वितीय नहीं आएंगे, प्रथम आएंगे। ठीक है, मामल्ल शैली जो है नरसिंह वर्मन प्रथम है, और राजसिंह शैली से संबंधित जो शासक है वो है नरसिंह वर्मन द्वितीय। उसके बाद में नंदी वर्मन शैली है तो नंदी वर्मन तृतीय से है। ये शैलियाँ भी कभी कभी नेट में पूछी जाती हैं, नेट एग्जाम में, हिस्ट्री के पेपर में। आगे बढ़ते हैं। देखिए नायनार जो होते थे उसमें जो नायनार, उसमें भक्तों को कहा जाता था, संत होते थे उनको नायनार बोलते थे। तो कौन होते थे? आलवर और नायनार, दो तरीके के नाम थे इसमें। देखिए नायनार कहा जाता था शिव भक्त को, शिव भक्त जो होते थे उनको नायनार बोला जाता था, और जो विष्णु भक्त होते थे उनको आलवर कहा जाता था, आलवर। तो आलवर संत होते थे ना, विष्णु के उपासक माने जाते थे। नायनार, देखिए नायनार कैसे याद करेंगे? शिव भक्त हैं, आलवर तो अगर आप नायनार याद कर लेंगे तो आलवर याद हो जाएगा, आप आलवर अलग कर लेंगे। देखिए शिव है ना, तो शिव का एक तीसरा नेत्र होता है वहाँ पर आँख मस्तक में, तो तीसरा नेत्र जो होता है आप उससे इसको याद कर लें कि अगर नायनार मतलब नयन है, तो नयन है तो नयन यानी तीसरा नेत्र रखने वाले कौन थे? शिव थे। तो शिव थे तीसरा नेत्र रखने वाले, तो शिव तीसरा नेत्र उनका था। तो इस तरीके से जान लेंगे कि नायनार जो है वो शिव भक्त है। नायनार में नयन, नयन से संबंध जोड़ लेंगे, नयन का संबंध जो है शिव से जोड़ लेंगे, यानी त्रिनेत्र से। तो जो शिव थे उनके त्रिनेत्र थे, तो इसलिए नायनार शब्द जो है वो शिव भक्त से संबंधित हो जाएगा। अगला जो आलवर है वो वैसे ही अलग हो जाएगा, ये विष्णु भक्त है। एक प्रश्न पूछा गया था नेट में एग्जाम में, हिस्ट्री के पेपर में, कि नायनार जो है वो किससे संबंधित है शब्द, तो उसमें विष्णु भक्त दिए थे और शिव भक्त दिए थे और भी दे रखे थे। तो इस तरीके से जो शब्द है नायनार वो शिव से संबंधित है, शिव भक्तों से संबंधित है। कांची, देखिए कांची जो थी पल्लवों की राजधानी थी कांची, और कांची में ही एक घटिका थी, घटिका संस्कृत महाविद्यालय को बोलते थे, और यही पल्लवों की राजधानी थी। ठीक है, संस्कृत महाविद्यालय भी यहीं पर था कांची में। अब देखिए पल्लव शासक थे, इनका क्रम क्या था? क्रम तो इसमें बहुत शासक हुए हैं, क्रम तो याद करना बहुत मुश्किल है, फिर भी यहाँ पर क्रम दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहला शासक था इसमें सिंह विष्णु। ठीक है, पहला शासक सिंह विष्णु था, उसके बाद महेंद्र वर्मन प्रथम आए, फिर आए नरसिंह वर्मन प्रथम, फिर महेंद्र वर्मन द्वितीय, फिर परमेश्वर वर्मन प्रथम, उसके बाद में नरसिंह वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन द्वितीय, फिर नंदी वर्मन द्वितीय, फिर दंती वर्मन, और फिर है नंदी वर्मन तृतीय, फिर है उसके बाद में नृपतुंग और अपराजित, फिर है 14वें नंदी वर्मन चतुर्थ, फिर है कंप वर्मा, ये लास्ट का था, ये कंप वर्मा जो है ये लास्ट है, कंप वर्मा। ठीक है, तो इनको जैसे
इसमें याद क्या करना है, देखो एक तो पहला आप याद कर लीजिए सिंह विष्णु था, और उसके बाद में जो कंप वर्मा है ये लास्ट का था। उसके बाद में एक और याद कर लीजिए, ये अपराजित। क्यों याद कर लें इनको, देखिए जो पल्लव वंश का अंतिम मतलब जो वंश का शासक था, अंतिम शासक था पल्लव वंश का अंतिम शासक जो था ये था कंप वर्मा। ठीक है, कंप वर्मा था। और ये पल्लव वंश जो बाद में चोल शासकों में चला गया था, समाप्त कर दिया था चोलों ने इसको, तो उस समय कौन था, कंप वर्मा था। लेकिन अगर अंतिम शासक पूछा जाता, मतलब ये कंप वर्मा जो था ये वंश से संबंधित व्यक्ति था, मतलब पल्लव वंश का था। ठीक है, पल्लव वंश का व्यक्ति था, लेकिन ये शासक नहीं था। और शासक अंतिम था अपराजित। अपराजित जो था ये अंतिम शासक था। ठीक है, इसका नाम अंतिम शासक अगर पूछा जाता है तो आएगा अपराजित, अपराजित का नाम आएगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अपराजित का नाम आएगा। तो उसके बाद में जो लास्ट इसका अंतिम वंश का व्यक्ति रह गया था, वो अंतिम वंश जो था, वंश से संबंधित था, वो था कंप वर्मा। ठीक है, तो कंप वर्मा जो था पल्लव वंश को जो है बाद में चोल शासकों ने समाप्त कर दिया था, उसे मिला लिया था। ये सन बात है करीब 980 ईस्वी की बात है। ठीक है, तो कंप वर्मा का जो समय था वो 948 से लेकर के 980 तक रहा। और ये कंप वर्मा जो है बाद में चोलों ने इनको समाप्त कर दिया था। तो इसमें जो अपराजित है ये अंतिम शासक था। उसके बाद में जो कंप वर्मा है ये इसका वंश का अंतिम व्यक्ति था। ठीक है, इस वंश से संबंधित अंतिम व्यक्ति था। और पहला जो था शासक वो सिंह विष्णु था। और इसमें जो लास्ट की मैचिंग पूछ दी जाती है ये वाली, तो कंप वर्मा लास्ट याद रहेगा, उसमें तो मैचिंग बन जाएगी। नृपतुंग है, नृपतुंग के बाद में अपराजित है, अपराजित के बाद में नंदीवर्मन चतुर्थ हैं, फिर हैं कंप वर्मा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।